नमस्कार। स्टैंडर्ड्स वॉच के इस संस्करण में आपका स्वागत है। गुणवत्ता और मानकीकरण पर अपडेट के लिए आपका विश्वसनीय शो। मैं हूं आदित्य दास, आपका होस्ट। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में शरीर में विभिन्न प्रकार के मशीनी उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। मेडिकल इम्प्लांट्स के रूप में प्रयुक्त होने वाले उपकरण न सिर्फ रोगों का निराकरण कर रहे हैं, अपितु मानवीय क्षमता का भी विकास कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, घावक के घुटने में प्रयुक्त होने वाला टाइटेनियम या हार्टबीट को नियंत्रित करने वाला पेसमेकर। मेडिकल इम्प्लांट्स ऐसे उपकरण या टिश्यू होते हैं जिन्हें सर्जरी के जरिए शरीर के अंदर या ऊपर लगाया जाता है। इनका मुख्य काम शरीर के किसी अंग की जगह लेना, उन्हें सपोर्ट करना या दवा को सही जगह पहुंचाना होता है। चाहे घुटने का प्रत्यारोपण हो, ऑर्थोपेडिक जॉइंट्स का उपयोग हो, कार्डियक पेसमेकर या इंट्राऑक्यूलर लेंस हो, ये मेडिकल इम्प्लांट्स न केवल शारीरिक सबलता प्रदान करते हैं, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाकर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करते हैं। ये मेडिकल इम्प्लांट्स सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय हो, इसलिए भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय मानकों का एक मजबूत तंत्र निर्मित किया है। आज के इस संस्करण में हम समझेंगे कि कैसे BIS मेडिकल इम्प्लांट्स की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं हाइलाइट्स पर। BIS द्वारा 24 मार्च 2026 को ग्रेटर नोएडा स्थित फुजियामा पावर सिस्टम्स लिमिटेड में सर्च और सीजर ऑपरेशन बिना वैध CRS लाइसेंस लगभग 5 करोड़ रुपए के यूटिलिटी इंटरकनेक्टेड PV इन्वर्टर्स और सोलर स्टोरेज बैटरीज जब्त। BIS के राजकोट शाखा कार्यालय ने 22 मार्च 2026 को ज्वेलर्स जागरूकता कार्यक्रम किया आयोजित। लगभग 250 ज्वेलर्स को अनिवार्य हॉलमार्किंग, BIS सर्टिफिकेशन प्रक्रिया, नए नियमों और अनुपालन आवश्यकताओं के संबंध में दी गई जानकारी। भारतीय मानक ब्यूरो के अहमदाबाद शाखा कार्यालय ने 24 और 25 मार्च को PVC इंसुलेटेड केबल्स विषय पर 2 दिवसीय कैप्सूल कोर्स किया आयोजित। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लाइसेंस धारकों में जागरूकता बढ़ाना, भारतीय मानकों के अनुपालन को मजबूत करना और PVC इंसुलेटेड केबल्स के निर्माण व परीक्षण में बेहतर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना था। BIS के कोयंबटूर शाखा कार्यालय ने IS 19469 पर मानक मंथन किया आयोजित। इस पहल से डायमंड इंडस्ट्री में उपभोक्ता विश्वास को मिला बढ़ावा। कार्यक्रम में पारदर्शिता, प्रामाणिकता और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने में मानकीकरण की भूमिका पर हुई चर्चा। कार्यक्रम में ज्वेलरी और डायमंड क्षेत्र के लगभग 120 हितधारकों ने की भागीदारी। BIS के सदर्न रीजनल ऑफिस द्वारा 27 मार्च को चेन्नई में हॉलमार्किंग पर लेबोरेटरी कॉन्क्लेव हुआ आयोजित, जिसमें गोल्ड और सिल्वर अलॉय, ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट्स पर हुई चर्चा। कार्यक्रम में लगभग 100 एसेइंग और हॉलमार्किंग केंद्रों सहित अन्य हितधारकों ने की भागीदारी। भारतीय मानक ब्यूरो के जम्मू कश्मीर शाखा कार्यालय द्वारा 31 मार्च को जालंधर में शाइन पहल के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। इस पहल द्वारा महिलाओं में उपभोक्ता जागरूकता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। समय है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, हम अभी वापस आते हैं। Good morning, students. Good morning, ma'am. How are you today? We are fine, ma'am. So, any guesses? आज का टॉपिक क्या है? It's on menstrual hygiene. एक बहुत ही important टॉपिक। तो आज क्या हो रहा है वहाँ? हाँ, क्लास में ध्यान नहीं है? मैम, पीरियड्स के चलते मुझे इचिंग और इरिटेशन होती है। मैम, वो मुझे भी लीकेज का डर रहता है। बच्चों, हम सबको मेंस्ट्रुएशन के बारे में खुल के बात करनी चाहिए, ठीक है? तो आज हम रवीना टंडन जी से जानेंगे बेहतर हाइजीन एंड अच्छे सैनिटरी पैड्स के बारे में। खराब क्वालिटी के पैड से सिर्फ इरिटेशन ही नहीं, बल्कि कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। पीरियड्स के दौरान
बेहतर हाइजीन और सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने सैनिटरी नैपकिन, रीयूजेबल सैनिटरी पैड, पीरियड पैंटी जैसे उत्पादों के लिए ISI अनिवार्य कर दिया है। ISI मार्क नहीं तो पैड सुरक्षित नहीं। मार्क असली है कि नहीं, ये जानने के लिए BIS केयर ऐप में वेरीफाई लाइसेंस डिटेल वाले ऑप्शन पर जाकर चेक कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो सरकार की हम सबके लिए बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल सही कहा आपने। पीरियड्स में भी नहीं रुकेंगे कदम। ISI मार्क हमेशा देखेंगे हम। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। मेडिकल इम्प्लांट्स द्वारा आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव लाना संभव हुआ है, जिससे शारीरिक अक्षमताओं पर विजय पाई जा रही है। आइए देखते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मेडिकल इम्प्लांट से संबद्ध मानकों को कैसे विकसित किया गया है। इस विषय को विस्तार से समझने के लिए देखते हैं फीचर स्टोरी। क्या कभी किसी शारीरिक दुर्बलता के चलते आपको सामान्य जीवन जीने में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा है, या किसी चोट के कारण आपको अपना पसंदीदा खेल खेलने में दुविधा महसूस होती है, या आंखों से धुंधला दिखने के कारण आप सामान्य जीवन जीने में परेशानी का अनुभव कर रहे हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं, इन बाधाओं से उभरने और उनका समाधान करने के लिए निदान उपलब्ध हैं। इन शारीरिक दुर्बलताओं के लिए विशेष उपकरण उपलब्ध हैं, जिन्हें मेडिकल इम्प्लांट्स कहा जाता है। ये उपकरण शरीर के भीतर लगाए जाते हैं ताकि शरीर के वो हिस्से जो या तो कमजोर हैं या ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें इम्प्रूव किया जा सके या उन्हें रिप्लेस किया जा सके। कुछ प्रमुख मेडिकल इम्प्लांट्स हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट, पेसमेकर, कॉक्लियर इम्प्लांट और इंट्राऑक्यूलर लेंस आदि। इन मेडिकल इम्प्लांट्स की सुरक्षा और कार्यक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इनसे संबंधित मानकों को निर्धारित करता है। विभिन्न मेडिकल इम्प्लांट्स के लिए मानक प्रकाशित किए गए हैं जो बायोकम्पैटिबिलिटी, स्टेरिलिटी, मैकेनिकल परफॉर्मेंस और क्लिनिकल इवैल्यूएशन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को निर्धारित करते हैं। मेडिकल इम्प्लांट से जुड़े कुछ प्रमुख भारतीय मानक इस प्रकार हैं। IS 12375 भाग 1 और 13 हिप जॉइंट प्रोस्थेसिस इम्प्लांट्स के लिए है। ये सुनिश्चित करता है कि कृत्रिम हिप सहज, मजबूत और लंबे समय तक उपयुक्त रहे। IS 19066 भाग 1 और 4 टोटल हिप जॉइंट प्रोस्थेसिस के लिए वेयर टेस्टिंग पैरामीटर्स और मेथड्स निर्दिष्ट करता है, जबकि IS 19180 हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट इम्प्लांट्स के लिए विशेष रिक्वायरमेंट्स निर्धारित करता है। एजिंग पॉपुलेशन और क्रॉनिक एलिमेंट्स में वृद्धि के साथ ऑर्थोपेडिक सर्जरीज की मांग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ट्रॉमा या वर्न और क्षतिग्रस्त नी जॉइंट से प्रभावित मरीजों के लिए BIS ने IS 12376 भाग 1 और 2 निर्मित किया है, जो पार्शियल और टोटल नी जॉइंट प्रोस्थेसिस के कंपोनेंट्स के क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन और आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस हेतु विवरण प्रदान करता है। इसके अलावा IS 18076 भाग 1 से 5 वेयर टेस्टिंग और ड्यूरेबिलिटी परफॉर्मेंस को संबोधित करता है, और IS 18125 भाग 1 टोटल नी जॉइंट प्रोस्थेसिस के लिए नी टीबियल ट्रेस की एंड्योरेंस प्रॉपर्टीज को निर्धारित करता है। कॉक्लियर और ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट सिस्टम्स गंभीर सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस से प्रभावित व्यक्तियों में इनर ईयर के क्षतिग्रस्त हेयर सेल्स को बाईपास करके हियरिंग लॉस को एड्रेस करते हैं। IS 17750 भाग 7 कॉक्लियर और ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट सिस्टम्स के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को कवर करता है। मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों में प्राकृतिक लेंस के स्थान पर इंट्राऑक्यूलर लेंसेज लगाए जाते हैं। BIS ने ISO 11979 श्रृंखला के अंतर्गत मानक विकसित किए हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि ये लेंस कड़े सेफ्टी और क्वालिटी बेंचमार्क्स पर खरे उतरे।
जिन लोगों को हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स जैसे हार्ट ब्लॉकेजेस या अरिथमियास की समस्या होती है, उनके लिए कार्डियक पेसमेकर्स एक महत्वपूर्ण इम्प्लांट है। ये इम्प्लांट हृदय को इलेक्ट्रिकल संकेत भेजकर धड़कन को सामान्य गति और लय में बनाए रखने में मदद करता है। कार्डियक पेसमेकर्स की सेफ्टी और क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए ISO 14708 भाग 2 विकसित किया गया है। हड्डियों के फ्रैक्चर्स या डिफेक्ट्स को स्टेबलाइज और रिपेयर करने वाली महत्वपूर्ण ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में इस्तेमाल होने वाली मेटल बोन प्लेट्स और स्क्रूज के लिए IS 18078 और IS 18079। इसके साथ ही मेटालिक स्केलेटल पिन्स और वायर्स के लिए ISO 5838 जैसे मानक विकसित किए गए हैं। कार्डियक पेसमेकर की प्रिसिशन से लेकर प्रोस्थेटिक की स्ट्रेंथ तक भारतीय मानक चिकित्सा क्षेत्र में अहम भूमिका निभाते हैं और जनमानस को सुरक्षित व सहज जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं। मेडिकल इम्प्लांट्स के क्षेत्र में भारतीय मानक ब्यूरो के प्रयास इनोवेशन और सेफ्टी के बीच संतुलन स्थापित करते हुए सामान्य और सहज जीवन जीने के लिए नई संभावनाओं को प्रदान करते हैं। हमने अभी देखा कि BIS मेडिकल इम्प्लांट्स के लिए क्वालिटी बेंचमार्क स्थापित कर कैसे हमारे जीवन को आसान बना रहा है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं साइंटिस्ट बी श्री पवन कुमार और डॉक्टर शमशेर सिंह, जो कि MHD2 सेक्शनल कमेटी में सदस्य हैं और एम प्रगति में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। एम प्रगति मेडिकल डिवाइस और टेक्नोलॉजी के विकास के लिए और मेडिकल डिवाइस को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट से कमर्शियल प्रोडक्ट में बदलने के लिए मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक्स मिशन सेक्रेटेरिएट के तहत एक नेशनल सेंटर है, जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के द्वारा प्रायोजित किया गया है। आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट स्टैंडर्ड स्टॉक। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग और स्टैंडर्ड्स पर आधारित है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शमशेर सिंह, IIT दिल्ली में एम प्रगति से जुड़े हैं और BIS की MHD2 सेक्शनल कमेटी के सदस्य भी हैं। तो शुरुआत करते हैं सर, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स में टेस्टिंग का क्या मतलब होता है? ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स में टेस्टिंग का मतलब है जब इम्प्लांट मरीज के शरीर में लगाया जाता है तो उसे विभिन्न प्रकार के लोडिंग और फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स में काम करना पड़ता है। इसलिए शरीर में इम्प्लांट लगाने से पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि वो लोडिंग और बायोलॉजिकल बिहेवियर से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, ताकि इम्प्लांट अपनी पूरी लाइफ साइकिल में पेशेंट की सेफ्टी सुनिश्चित करता रहे। सर, इम्प्लांट के परफॉर्मेंस में स्टैंडर्ड्स की क्या भूमिका है? स्टैंडर्ड्स एक बेंचमार्क की तरह काम करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन की प्रक्रिया के माध्यम से इम्प्लांट के परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें तय किया जाता है कि कितने सैंपल्स का परीक्षण किया जाएगा ताकि इम्प्लांट के पूरे लाइफ साइकिल को सिम्युलेट किया जा सके, जिसके पश्चात इम्प्लांट को क्लिनिक्स या पेशेंट्स के इस्तेमाल हेतु प्रदान किया जा सके। तो फिर स्टैंडर्ड्स ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स के परफॉर्मेंस को कैसे सुनिश्चित करते हैं? सरल शब्दों में स्टैंडर्ड्स स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क्स होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि इम्प्लांट क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी पर्टिकुलर इम्प्लांट के लिए, चाहे जॉइंट रिप्लेसमेंट हो या ट्रॉमा इम्प्लांट्स, उसके लिए तय परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स होते हैं जिन्हें टेस्टिंग के दौरान पूरा परीक्षण करना होता है, जिसके परिणाम स्वरूप परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी सुनिश्चित की जाती है। सर, भारतीय मानक ब्यूरो इम्प्लांट इकोसिस्टम को कैसे मजबूती प्रदान करता है? BIS एक राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था होने के नाते बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। BIS ये सुनिश्चित करता है कि भारत में बनाए जा रहे सभी इम्प्लांट्स या भारत में आयात किए जा रहे इम्प्लांट्स एडिक्वेट क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, ताकि पूरे इम्प्लांट लाइफ साइकिल में पेशेंट की सेफ्टी सुनिश्चित की जा सके। तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि प्रयुक्त होने वाला इम्प्लांट भरोसेमंद है? जैसा मैंने पहले बताया, BIS जैसी संस्थाएं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न प्रकार के इम्प्लांट्स के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स उपलब्ध हैं। कुछ इम्प्लांट्स जैसे हिप या नी इम्प्लांट्स
जॉइंट रिप्लेसमेंट इम्प्लांट्स की श्रेणी में आते हैं। ट्रॉमा इम्प्लांट्स भी उपलब्ध होते हैं, जैसे बोन प्लेट्स, बोन नेल्स आदि। इन सभी की क्वालिटी इंश्योर करने के हेतु टेस्टिंग की जाती है। उपयोग के अनुसार हम अलग अलग परीक्षण करते हैं, जैसे वेयर टेस्टिंग, फटीग एनालिसिस और स्टैटिक टेस्टिंग। इन सभी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि इम्प्लांट्स निर्धारित परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। नए इम्प्लांट डिजाइन का मूल्यांकन करते समय हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो जब हम नए इम्प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो ये डिज़ाइन के मामले में हो सकता है, ये मटेरियल के मामले में हो सकता है, या ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के मामले में हो सकता है। वेरिएशन का कोई भी सोर्स हो सकता है और कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी स्तर पर अनुभव की जा सकती है। इम्प्लांट्स को रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस लेवल पर खरा उतरना पड़ता है। यह इंश्योर किया जाता है कि इम्प्लांट्स को किस तरह के बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल लोड्स का सामना करना पड़ेगा और उसी के अनुरूप हमें सभी एस्पेक्ट्स को एड्रेस करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर एक हिप इम्प्लांट को बार बार कंप्रेशन लोडिंग से एक्सपोज होना पड़ता है और साथ ही दो सरफेसेस के बीच वेयर भी होता है। इसलिए हमें इन टेस्ट्स को एक्सपेक्टेड लाइफ साइकिल के लिए कंडक्ट करना पड़ता है। वर्तमान में एक हिप इम्प्लांट का जीवन काल लगभग 10 मिलियन साइकिल्स माना जाता है। इसलिए ये सभी परीक्षण 10 मिलियन साइकिल्स के अनुरूप किए जाते हैं ताकि हर इम्प्लांट सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स पर खरा उतर सके। सर, स्टैंडर्ड्स कैसे इम्प्लांट डिजाइन में इनोवेशन को सपोर्ट करते हैं? जब हम इम्प्लांट डिज़ाइन में इनोवेशन की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड्स का एक स्पष्ट फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं, जिससे आप इनपुट की आउटपुट के साथ तुलना कर सकते हैं, जिसे वैलिडेशन कहा जाता है। यानी कि जो भी इंटेंट किया गया है, आपका डिज़ाइन या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उस टारगेट को कितनी दक्षता से हासिल कर पा रहा है। जब स्टैंडर्ड्स उपलब्ध होते हैं तो आइटरेशंस करना और रिक्वायरमेंट्स को मीट करना आसानी से संभव हो जाता है। इस तरह स्टैंडर्ड्स इम्प्लांट इकोसिस्टम में इनोवेशन को सपोर्ट करते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग से एक्सेसिबिलिटी और कॉस्ट पर क्या असर पड़ता है? टेस्टिंग ये सुनिश्चित करती है कि इम्प्लांट्स हमेशा रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें और एफिशिएंटली परफॉर्म करें। इसका अर्थ है कम रीसर्जरीज और कम रिकॉल्स। मानकीकरण द्वारा इम्प्लांट्स का ओवरऑल कॉस्ट बेनिफिट बेहतर होता है और जब हम स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस का पालन करते हैं तो इससे हमारे डिवाइसेस और इम्प्लांट्स वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनते हैं तथा इंडियन इम्प्लांट्स की पहुंच दुनिया भर में सुनिश्चित की जा सकती है। सर, स्टैंडर्डाइजेशन और टेस्टिंग के क्षेत्र में भारतवर्ष की भूमिका और महत्व क्या है? मेडिकल इम्प्लांट्स के क्षेत्र में कई नए बदलाव देखने को मिले हैं। नई तकनीकों जैसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग द्वारा ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स के क्षेत्र में नई कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं और नए डिवाइसेस, नए डिजाइन्स सामने आ रहे हैं जो BIS के मार्गदर्शन में इनिशिएट किए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि भारत के पास इस क्षेत्र में योगदान देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का एक सुनहरा अवसर है। हमारे देश में एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है और साथ ही एक बड़ी जनसंख्या भी है जो एक प्रोस्पेक्टिव मार्केट है। मुझे लगता है कि हमें अपनी क्षमता का निर्माण करते हुए इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। सर, हमारे दर्शकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। स्टैंडर्ड्स वॉच के इस संस्करण में बस इतना ही। जाने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, BIS केयर ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। इससे आप किसी भी उत्पाद की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं और शिकायत निवारण की सुविधा भी एक क्लिक पर प्राप्त कर सकते हैं। BIS केयर ऐप एक व्यापक यूजर बेस के साथ गुणवत्ता सचेत समाज के निर्माण में योगदान दे रहा है। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए BIS की वेबसाइट www.bis.gov.in पर विजिट करें। सतर्क रहें, गुणवत्ता चुनें और मानकों द्वारा सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें। नमस्कार।